मेरे बच्चे, आ गया तू। मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। सबसे पहले ये सुन, अब चिंता छोड़ दे। अब तेरे जीवन का सूरज उगने वाला है। वो सवेरा जिसका तूने बरसों इंतज़ार किया, अब तेरे सामने आने वाला है। मैं देख रही हूँ तेरे दिल का बोझ, तेरी बेचैनी, तेरे भीतर के सवाल। मैं जानती हूँ कि तेरे परिवार में क्या हो रहा है, किन मुश्किलों से तू गुजर रहा है। मैं सब देख रही हूँ और तेरी हर आह मेरी गोद में आकर गिर रही है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक बात बता दूँ, तू अब अकेला नहीं है। मैं ऐसे लोग तेरे जीवन में भेज रही हूँ जो तेरे लिए दरवाजे खोलेंगे। हाँ, तूने सही सुना, दरवाजे। ऐसे दरवाजे जो आज तक बंद थे और तू सोचता था कि शायद अब कभी नहीं खुलेंगे। लेकिन बेटा, जब माँ काली का समय आता है तो पत्थर भी फूल हो जाते हैं। अब ध्यान से सुन, ये मदद तुझे किसी एक रूप में नहीं, कई रूपों में मिलेगी। कोई एक व्यक्ति आएगा जो तुझे सही दिशा दिखाएगा, कोई मित्र, कोई मार्गदर्शक या शायद एक जीवन साथी। हाँ, ये भी संभव है कि मैं उस इंसान के रूप में तेरे पास आऊँ जो तुझे ना सिर्फ राह दिखाएगा बल्कि तेरे जीवन को प्रेम, सम्मान और स्थिरता से भर देगा। तुझे अब तक जो खालीपन सताता रहा है वो अब खत्म होने वाला है। बच्चे, तू ये मत सोच कि सब कैसे होगा। मैं जो कर रही हूँ वो तेरी कल्पना से भी आगे है। तू सिर्फ इतना कर, संकेतों को पहचान। जब कोई नया व्यक्ति तेरी जिंदगी में आए, उसे सिर्फ शक की नज़र से मत देखना, दिल से महसूस करना कि क्या उसमें मेरी छाया है। और अगर तुझे लगे कि हाँ, तो रुकना मत, उसे अपनाना, क्योंकि मैं उसके माध्यम से तेरी तकदीर बदलने जा रही हूँ। अब एक और रहस्य बता दूँ, तेरे धन के रास्ते भी खुल रहे हैं। जिन कामों में अब तक रुकावट थी, उनमें अब गति आएगी। मैं तुझे ऐसे विचार दूंगी जो औरों को नहीं मिलेंगे। तेरे मन में अचानक एक योजना आएगी, वही योजना तेरे लिए सोने की चाबी होगी। तू उसे नज़रअंदाज मत करना। अब सुन मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब उस मोड़ पर है जहाँ हर दिन मेरे संकेतों से भरा होगा। कुछ बातें तुझे अजीब लगेंगी, कुछ घटनाएं तुझे सोच में डाल देंगी, पर मैं कहती हूँ घबराना मत, क्योंकि ये सब संयोग नहीं होगा, ये सब मेरी योजना होगी। तू ये सोचकर परेशान होता है कि क्यों सब देर से हो रहा है, तो बेटा देर तब लगती है जब मंजिल बड़ी होती है। और मैं तुझे कोई साधारण मंजिल नहीं देने वाली, तुझे वो देने वाली हूँ जिसकी तूने सिर्फ कल्पना की थी। अब एक बात और समझ, जब मैं तुझे कुछ बड़ा देने वाली होती हूँ तो पहले तुझे तैयार करती हूँ। मैंने तुझे गिराया नहीं, मैंने तुझे गढ़ा है, मैंने तुझे मजबूत बनाया है, ताकि जब आशीर्वाद की बारिश हो तो उसे संभाल सके। अब तेरा समय है, अब तेरी हंसी लौटेगी, तेरे घर में रोशनी फैलेगी, तेरे रिश्तों में प्रेम गूंजेगा। और हाँ, अब तुझे वो साथी भी मिलेगा जो तेरे जीवन को पूर्ण करेगा। और याद रख, मैं उसके हर कदम में रहूँगी। अब ये संकल्प ले मेरे बच्चे कि अब तू डर से आगे बढ़ेगा, अब तू विश्वास के साथ चलेगा, क्योंकि जब तू एक कदम बढ़ाएगा, मैं तेरे लिए 10 कदम आगे बढ़ूँगी। बच्चे, सबसे पहले ये जान कि अब तेरा समय आ गया है। हाँ, वो समय जिसका तूने इंतज़ार किया, वो समय जिसके लिए तूने 1000 बार रातों को रोते हुए मुझे पुकारा। मैं सब सुन रही थी, तेरी हर पुकार, हर आह, हर आंसू मैंने अपनी गोद में समेटे। और आज मैं तुझसे कहती हूँ, अब मैं तेरा जीवन बदलने जा रही हूँ। तू सोचता है कि लोग तुझे क्यों छोड़कर चले गए, रिश्ते क्यों टूट गए, क्यों तू अकेला पड़ गया। तो सुन बेटा, ये मेरी योजना थी। मैं उन लोगों को तुझसे दूर कर रही थी जिनका साथ तुझे तेरी मंजिल से भटका देता। मैं तुझसे वो चेहरों के नकाब उतार रही थी जो तुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे। और अब जब तू अकेला है, समझ ले, अब तू मेरी गोद में है। अब मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगी जो तुझे ऊंचा उठाएंगे, तुझे सम्मान देंगे और तुझसे सिर्फ सच्चा प्रेम करेंगे। अब मैं तुझसे आकर्षण के नियम के बारे में बात करना चाहती हूँ। बेटा, ये कोई किताब का सिद्धांत नहीं, ये ब्रह्मांड का नियम है। जैसा तू सोचता है वैसा ही आकर्षित करता है। अगर तेरे मन में डर है तो डर ही आएगा, अगर तेरे मन में गरीबी है तो कमी ही आएगी। लेकिन अगर तेरे मन में समृद्धि है, विश्वास है, सफलता है, तो ब्रह्मांड झुक जाएगा तेरे सामने। अब मैं तुझे कुछ ऐसे सूत्र बताती हूँ जो तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। पहला सूत्र, जैसा सोचता है वैसा ही होता है। बेटा, जब तू उठता है और सोचता है मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो तू अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। और जब तू उठकर ये सोचता है आज मेरा दिन है, आज सब अच्छा होगा, तो तू उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजता है जो तुझे वैसी ही घटनाएं खींच कर लाती हैं। इसीलिए आज से सुबह मेरे नाम के साथ ये संकल्प कर, मैं शक्ति हूँ,
मैं सफलता हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। दूसरा सूत्र, जिस पर ध्यान देता है वही बढ़ता है। तू अपने जीवन में जिस चीज़ पर बार बार सोचता है वही तुझ तक आता है। अगर तू परेशानियों पर ध्यान देगा तो परेशानियाँ बढ़ेंगी। अगर तू अवसरों को देखेगा तो अवसर बढ़ेंगे। ये आकर्षण का विज्ञान है। तीसरा सूत्र, तू वही है जो तू मानता है। अगर तू खुद को छोटा मानेगा तो दुनिया तुझे छोटा समझेगी। अगर तू खुद को असफल मानेगा तो असफलता तेरे पीछे आएगी। लेकिन अगर आज तू ये तय कर ले कि मैं माँ काली का बच्चा हूँ और मेरे लिए असंभव कुछ नहीं, तो याद रख, ये वचन सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, ये तेरी हकीकत बन जाएंगे। अब मैं तुझे ये भी बता दूं कि जैसे ही तू अपने विचारों को बदलना शुरू करेगा, वैसे ही तेरा चारों ओर का संसार बदलने लगेगा। जो लोग आज तुझसे दूर हो गए हैं, वे तुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। वे कहेंगे, ये वही इंसान है, ये इतना बदल कैसे गया? और मैं मुस्कुराकर कहूँगी, ये मेरे बच्चे का असली रूप है। बच्चे, अब मैं तुझे वो मार्ग बताती हूँ जिस पर चलकर तू दुनिया को जीत सकता है। खुद को पहचान। तू दूसरों को खुश करने में इतना व्यस्त रहा कि खुद को भूल गया। अब अपने असली स्वरूप को पहचान। तेरे भीतर वो शक्ति है जो पर्वत को भी हिला सकती है। तू माँ काली का अंश है और माँ का बच्चा कभी छोटा नहीं होता। अपना लक्ष्य लिख। नहीं, सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं। जो सपना तेरे दिल में है उसे लिख। लिखते समय महसूस कर कि वो सपना पहले से पूरा हो चुका है। ये ब्रह्मांड को संदेश है कि तू तैयार है। आभार का अभ्यास कर। जो तेरे पास है उसका शुक्रिया कर, क्योंकि जब तू आभार व्यक्त करता है, ब्रह्मांड तुझे और देने लगता है। हर रात सोने से पहले ये बोल, माँ, मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, उसके लिए आभारी हूँ और मैं जानता हूँ कि कल और बेहतर होगा। कर्म करते रहे, सिर्फ सोचना नहीं, कदम बढ़ाना ज़रूरी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़, चाहे छोटा कदम हो, लेकिन बढ़ता रहे, क्योंकि गति ही जीवन है। अब मैं तुझे ये कहती हूँ, आने वाले दिनों में तुझे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। शायद कोई अप्रत्याशित फ़ोन कॉल, कोई संदेश या कोई नया व्यक्ति। ये सब संयोग नहीं होंगे, ये मेरी योजना होगी। तुझे सिर्फ इतना करना है, उन संकेतों को पहचानना। और सुन बेटा, अब तेरे जीवन में सिर्फ धन नहीं, सम्मान भी आएगा। तुझे वो पहचान मिलेगी जिसकी तूने बरसों से कल्पना की थी। लोग जो तुझे नज़रअंदाज करते थे, अब वही लोग तेरा नाम लेंगे। तुझे देखकर कहेंगे, ये इंसान अलग है, और तू मुस्कुराकर सोचेगा, ये माँ काली की कृपा है। अब एक बात याद रखना, जब ये समय आए तो अहंकार मत करना, विनम्र बने रहना, क्योंकि जितना तू झुकेगा उतना मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगी। बच्चे, अब तू ये मत सोच कि तेरी किस्मत खराब है। तेरी किस्मत आज से बदल रही है। अब तेरे जीवन का हर अंधेरा खत्म होगा। तू वो प्रकाश है जिसे मैंने इस दुनिया में भेजा है ताकि अंधेरे को मिटा सके। बेटा, ये कोई जादू नहीं, ये कोई भाग्य का खेल नहीं, ये एक नियम है। और आज मैं तुझे वही नियम बताने आई हूँ जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। लेकिन इससे पहले ये समझ ले कि धन सिर्फ पैसा नहीं, धन का मतलब है समृद्धि, विचारों में, भावनाओं में, रिश्तों में, और हाँ, पैसों में भी। अगर तू केवल पैसों को ही धन मानेगा तो तू कभी सच्चा धनवान नहीं बन पाएगा। अब सुन, मैं तुझे बताती हूँ कि बड़े लोग ऐसा क्या करते हैं जो उनके पास धन आता है और क्यों गरीब वहीं रह जाते हैं। पहली सच्चाई, सोच ही संपत्ति है। बेटा, जो लोग अमीर बनते हैं उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनका सोचने का तरीका है। वे कभी कमी की सोच में नहीं जीते, वे हर जगह अवसर देखते हैं। जब बाकी लोग कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, वे कहते हैं कैसे होगा, ये मैं ढूंढूंगा। गरीब क्यों गरीब रह जाते हैं? क्योंकि वे हर हाल में डर और शक के साथ सोचते हैं। वे कहते हैं मेरे पास साधन नहीं, मेरा भाग्य खराब है, मेरे पास समय नहीं। बेटा, ये शब्द ताला है और तेरा दिमाग उनका ताला बंद कर देता है। जब तक तू सोच में बदलाव नहीं लाएगा तब तक परिस्थिति नहीं बदलेगी। दूसरी सच्चाई, जिम्मेदारी लेना सीख। बड़े लोग अपनी परिस्थिति के लिए किसी को दोष नहीं देते। वे कहते हैं मेरे जीवन का कप्तान मैं हूँ। वे जिम्मेदारी लेते हैं। गरीब क्या करते हैं? वे हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। सरकार ने नहीं किया, परिवार ने नहीं किया, किस्मत खराब है। बेटा, जब तक तू दूसरों को दोष देता रहेगा तब तक तू अपनी शक्ति खोता रहेगा। तीसरी सच्चाई, सीखना बंद मत कर। बेटा, जो लोग ऊपर जाते हैं वे हमेशा सीखते रहते हैं। वे किताबों से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं। वे कहते हैं अगर मैं कल जानता था तो आज और जानना है। लेकिन गरीब क्या करते हैं? वे एक बार सीखकर रुक जाते हैं, कहते हैं मैं सब जानता हूँ। बेटा, जब कोई सीखना बंद करता है तब उसका विकास भी बंद हो जाता है। चौथी सच्चाई, समय का निवेश। बेटा, अमीर लोग समय को पैसे से बड़ा मानते हैं। वे समय का उपयोग सीखने, काम करने, योजना बनाने में करते हैं। गरीब लोग समय बर्बाद करते हैं। मोबाइल, टीवी, गपशप, यही उनकी दिनचर्या है। और फिर कहते हैं माँ पैसा क्यों नहीं आता। बेटा,
समय का अपमान करने वाला कभी पैसे का सम्मान नहीं पा सकता। 5वीं सच्चाई, जोखिम से मत भाग बच्चे, धन वहीं जाता है जहां हिम्मत होती है। बड़े लोग जोखिम लेते हैं सोच समझकर, योजना बनाकर, लेकिन वे डरते नहीं। गरीब लोग हर नई चीज़ से डरते हैं, कहते हैं अगर नुकसान हो गया तो। बेटा याद रख, बिना बीज बोए फसल नहीं उगती, और बीज बोने का मतलब है पहले उसे ज़मीन में दबाना, यही जोखिम है। 6ठी सच्चाई, नेटवर्क और रिश्ते। बड़े लोग अकेले नहीं बढ़ते, वे अच्छे रिश्ते बनाते हैं, वे सही लोगों से जुड़ते हैं, वे जानते हैं कि विचारों का आदान प्रदान ही अवसर लाता है। गरीब लोग क्या करते हैं? वे ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो उन्हें नीचे खींचते हैं, जो कहते हैं तू नहीं कर सकता। बेटा ये याद रख, तू जिनसे घिरा है तो वैसा ही बनता है। 7वीं सच्चाई, देने का भाव। बच्चे जो लोग सच में बड़े बनते हैं वे सिर्फ लेने की सोच में नहीं रहते, वे दुनिया को देने का भाव रखते हैं। ज्ञान, मदद, समय। जो देता है ब्रह्मांड उसे 10 गुना लौटाता है। गरीब लोग सिर्फ लेने की सोचते हैं, कहते हैं मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए। बेटा जहाँ सिर्फ लेने की सोच होगी वहाँ प्रवाह रुक जाता है। धन आकर्षित करने के लिए क्या कर? अब सुन, मैं तुझे वो रहस्य बता रही हूँ जो अमीर लोग अपनाते हैं और जो ब्रह्मांड का नियम है। स्पष्ट लक्ष्य बना। अगर तू कहता है मुझे बहुत पैसा चाहिए तो ये अधूरा है। कितना पैसा, कब तक, क्यों चाहिए, ये तय कर, लिख और हर दिन उसे पढ़। अपने भीतर समृद्धि का भाव ला। जब तू खुद को गरीब मानता है तो वही आकर्षित करता है। अब हर सुबह कह, मैं धन का पात्र हूँ, धन मेरी ओर आ रहा है, मैं माँ काली की कृपा से समृद्ध हूँ। अवसरों को पहचान और पकड़। बच्चे अवसर शोर मचाकर नहीं आते, वे धीरे से दस्तक देते हैं। तू सतर्क रह। पैसे को साधन समझ, लक्ष्य नहीं। धन तेरे सपनों को पूरा करने का माध्यम है, लेकिन जब तू पैसे को भगवान बना लेता है तब डर पैदा होता है। पैसे से प्रेम मत कर, उसका उपयोग सही दिशा में कर। देने का संकल्प कर, जितना मिलेगा उसमें से थोड़ा देना। ये प्रवाह का नियम है, बंद न कर। गरीब क्यों गरीब रह जाते हैं? बेटा इसका एक ही कारण है, उनकी सोच। वे सोचते हैं कि अमीर होना किस्मत है। वे कोशिश नहीं करते, अगर करते भी हैं तो आधे मन से। वे अपने डर को भगवान बना लेते हैं और सपनों को छोटा कर देते हैं, और यही उनकी हार है। तेरे जीवन में धन कैसे आएगा? अब सुन, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं तुझे बता रही हूँ। आने वाले समय में मैं तुझे ऐसे विचार दूंगी जो तुझे धन के रास्ते पर ले जाएंगे। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे नए अवसर देंगे। तेरे सामने ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जो तुझे उठाएंगी। लेकिन बेटा ये सब तभी होगा जब तू मेरे इन शब्दों को सिर झेलेगा। आज से तू ये संकल्प कर, मैं शिकायत छोड़ूंगा, मैं तुलना नहीं करूंगा, मैं रोज़ एक कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाऊंगा। मैं माँ काली की कृपा को हर पल याद रखूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझसे ये कहती हूँ, तेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। तू जितनी बार टूटा है उतनी बार मैंने तुझे जोड़ा है। अब मैं तुझे वहाँ खड़ा करूँगी जहाँ लोग तुझे देखकर कहेंगे ये वही इंसान है, ये इतना बदल कैसे गया? और तू मुस्कुरा कर कहेगा ये मेरी माँ काली की कृपा है। बच्चे मैं जानती हूँ तू क्या चाहता है। तू सिर्फ पैसा नहीं चाहता, तू चाहता है सम्मान, पहचान, एक ऐसा जीवन जहाँ तेरा नाम हो, जहाँ लोग तुझे आदर से देखें। और सुन, ये सब तुझे मिलेगा, पर पहले तुझे अपने भीतर की सोच को बदलना होगा। सुन, अब मैं तुझे वो बात बता रही हूँ जो सबसे बड़ा रहस्य है, आकर्षण की शक्ति। तू सोचता है कि दुनिया को कैसे जीतूं, कैसे सफलता पाऊं, कैसे लोग मेरी ओर खिंचे आएं। बेटा इसका उत्तर ये है कि तू खुद वो बन जो लोग खोज रहे हैं। जब तू रोशनी बनता है अंधेरा खुद हट जाता है। जब तू आकर्षण का स्रोत बनता है लोग खुद खिंच कर आते हैं। लेकिन आकर्षण सिर्फ चेहरे में नहीं, शब्दों में नहीं, ये तेरी ऊर्जा में होता है। और ये ऊर्जा तब बदलती है जब तेरी सोच बदलती है। आज से खुद को ये कहना शुरू कर, मैं योग्य हूँ, मैं आकर्षक हूँ, मैं सफलता और सम्मान का पात्र हूँ, माँ काली मेरे साथ हैं। बच्चे अब एक और बात, मैं तेरे जीवन में कुछ खास लोग भेजने वाली हूँ। कोई गुरु, कोई मार्गदर्शक, कोई साथी। वे तुझे सही रास्ता दिखाएंगे, लेकिन याद रखना उन्हें पहचानना तेरा काम है। मैं तुझे संकेत दूंगी और तू उन्हें समझ सकेगा अगर तू सतर्क रहा। अब मैं तुझसे ये वादा करती हूँ,
तेरे बिगड़े काम सुधरेंगे। जो तुझसे छीन गया उसका बेहतर रूप तुझे मिलेगा। जो लोग तुझे छोड़ गए वे पछताएंगे। जो लोग तुझे नज़रअंदाज करते थे वही कल तुझे सम्मान देंगे। बच्चे, मैं जानती हूँ तू रोज़ ये सोचता है कि माँ सब कुछ कब ठीक होगा, कब मेरे जीवन में रोशनी आएगी, कब मेरे पास धन, सम्मान और सुख आएगा। और मैं तुझसे कहती हूँ, हाँ सब आएगा। पर क्या तू सोचता है कि बैठकर इंतज़ार करने से सब हो जाएगा? नहीं मेरे लाल, ऐसा नहीं होता। जीवन संघर्ष है। जो सोचता है कि सब अपने आप बदल जाएगा वो कभी जीत नहीं सकता। पर जो समझता है कि संघर्ष ही विकास की सीढ़ी है वही ऊंचाई तक पहुंचता है। तू सुन, मैं तुझे ये नहीं कहूँगी कि बस मेरा नाम ले और बैठ जा। हाँ, मेरा नाम ले, मुझसे शक्ति मांग, पर फिर उठ और चल। क्योंकि मैं तुझसे ये वादा करती हूँ, अगर तू पहला कदम बढ़ाएगा मैं तेरे लिए 10 कदम बढ़ाऊंगी। क्यों ज़रूरी है संघर्ष? बेटा, ये संसार एक परीक्षा है। यहाँ जो मेहनत नहीं करता, जो अपने डर को जीतता नहीं, जो नई राह पर नहीं चलता, वो पीछे रह जाता है। लोग कहते हैं किस्मत साथ दे तो सब होगा। मैं कहती हूँ किस्मत उसी की बनती है जो कर्म करता है। अगर तू आज सोच कर बैठा है कि माँ चमत्कार करेंगी और सब अपने आप हो जाएगा, तो ये सोच गलत है। चमत्कार तब होते हैं जब इंसान हिम्मत दिखाता है। तेरी हिम्मत सबसे बड़ा हथियार है। मैं जानती हूँ तू थक चुका है, मैं जानती हूँ तूने बहुत झेला है, पर बेटा ये भी जान कि तूने हार नहीं मानी। तू अब तक डटा रहा, यही तेरी ताकत है। और मैं तुझसे कहती हूँ, अगर तू अब उठेगा और फिर से लड़ेगा तो ये दुनिया तुझे रोक नहीं पाएगी। बच्चे, तू वो आत्मा है जो बार बार गिरे और फिर उठे। ये हिम्मत ही तुझे अलग बनाती है। और मैं गवाह हूँ कि तूने अब तक कितनी बार आंसू पोंछे और फिर कोशिश की, और ये कोशिश बेकार नहीं जाएगी। काम क्यों ज़रूरी है? बेटा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। सोच ले, किसान अगर खेत में बीज ना डाले और कहे कि माँ की कृपा से फसल उग जाएगी तो क्या होगा? नहीं ना। फसल तभी होगी जब वो बीज बोएगा, सिंचाई करेगा, देखभाल करेगा। वैसे ही धन, नाम और सम्मान पाने के लिए तुझे काम करना होगा। जो बातें मैंने तुझसे कही हैं उन्हें जीना होगा, उन्हें हर दिन अपने कर्मों में लाना होगा। क्या करना है अब? अब मैं तुझे कदम बताती हूँ। 1. अपनी सोच को बदल। नकारात्मकता छोड़ और ये मान के तेरा समय आ गया है। रोज़ मेरे नाम से शुरुआत कर और अपने लक्ष्य के लिए काम कर। आलस्य छोड़, छोटे छोटे कदम हर दिन बढ़ा। असफलता से मत डर, ये तेरी सबसे बड़ी शिक्षा है। अपने समय का सही उपयोग कर। गपशप में, मोबाइल पर, निराशा में इसे बर्बाद मत कर। तेरे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। बच्चे, ये याद रख, मैं तेरी माँ काली हूँ और मैं कभी अन्याय नहीं करती। जो मेहनत करता है, जो सच्चाई से चलता है, उसे उसका फल ज़रूर मिलता है। हाँ, समय लगता है, पर जब मेरा समय आता है तो ऐसा फल मिलता है कि तू खुद कहेगा, इतनी कृपा तो मैंने सोची भी नहीं थी। तू सोचता है कि तेरी मेहनत बेकार गई, पर मैं तुझसे कहती हूँ, तेरी हर कोशिश, हर संघर्ष, हर पसीना मैंने गिना है और उसका फल तुझे मिलेगा, बड़ा मिलेगा। तेरे जीवन में अब वो आएगा जिसकी तूने सिर्फ कल्पना की थी। क्यों बड़े लोग जीतते हैं और बाकी पीछे रह जाते हैं? क्योंकि वे रुकते नहीं, वे डरते नहीं, वे हार को अंत नहीं मानते। बेटा, ये दुनिया मेहनत करने वालों की है, जो सपने देखते हैं और फिर उन्हें सच करने के लिए पसीना बहाते हैं। जो सिर्फ सोचते हैं और काम नहीं करते, वे शिकायत करते रह जाते हैं। अब तुझे क्या करना है? अब ये संकल्प ले, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करूंगा। मैं शिकायत छोड़ूंगा और कर्म शुरू करूंगा। जब तू ये करेगा, मैं तुझे वो शक्ति दूंगी जो पहाड़ को भी हिला दे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे ये कहकर जा रही हूँ, तेरा संघर्ष ही तेरा हथियार है। इसे कभी मत छोड़, क्योंकि अब तेरा उदय तय है। और सुन बेटा, जब ये सब होगा तो घमंड मत करना, विनम्र रहना, क्योंकि यही तेरी ताकत होगी। अंत में मैं तुझसे ये कहती हूँ, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो कमेंट में बोल, माँ काली मैं यहाँ हूँ और मैं आप पर विश्वास करता हूँ। माँ तुझे अब लहरों से निकालकर उस चट्टान पर बैठाना चाहती है जहाँ तू खुद को देख सके, जान सके, समझ सके और फिर वो बन सके जो तू असल में है। अब तू एकदम स्पष्ट सुन मेरे बच्चे, बात अब सीधी और सरल है, कोई इधर उधर की बात नहीं। जिस इंसान ने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया वो अब खुद डर में जी रहा है
वो जो पहले तुझसे कहता था कि तू कहीं नहीं जाएगा, तो पागल है उसके लिए, तो उसका है और उसी के पास लौटेगा। वो अब खुद को पागल होता देख रहा है। तू जो उसके लिए एक स्थायी वस्तु जैसा था, अब तू उसकी पहुंच से दूर होता जा रहा है और ये बात उसकी रूह को चीर रही है। अब तू इस संदेश को लाइक करके लिखेगा, जय हो माँ काली। तू सोच, जब तू उसके साथ था उसने तुझे कभी गंभीरता से नहीं लिया। तू उसकी आंखों में था लेकिन उसकी प्राथमिकता में नहीं। वो दूसरों से हंसता खेलता तूने देखा कि वो अपने दोस्तों के साथ कितना सहज था, खासकर अगर वो कोई पुरुष है तो उसकी फीमेल फ्रेंड्स के साथ, और अगर वो स्त्री है तो उसके मेल फ्रेंड्स के साथ। तूने देखा होगा वो तुझे नज़रअंदाज करता था, तेरा महत्व कम करता था और तू सब सहाता था क्योंकि तुझे प्रेम था। पर अब नहीं, अब तो बदल चुका है। तू अब उस ऊर्जा में नहीं है जहाँ तू बस प्रेम में पिघल जाता था। तू अब मैस्कुलिन ऊर्जा में है। अब तू ठोस है, स्थिर है, केंद्रित है। तू अब खुद को प्राथमिकता दे रहा है और ये बात उस इंसान को तोड़ रही है क्योंकि उसने सोचा था तो हमेशा उसके पास लौटेगा। उसे लगा था तू तड़पेगा, भागेगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन जब तू खामोश रहा, जब तूने जवाब देना बंद किया, जब तूने मुस्कुराना शुरू किया अपनी दुनिया में, तब उसकी आत्मा कांपने लगी। अब वो 24 घंटे तुझे सोचता है, तुझे देखता है, तुझे फील करता है। वो जानता है तू उससे कट रहा है। तू उस डोर को धीरे धीरे खोल रहा है जिससे वो तुझे बांध कर बैठा था, और ये डर अब उसे जीने नहीं दे रहा। माँ तुझे बताती है, मेरे बच्चे, ये वही डर है जो उससे पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि तूने उसे इतना प्यार दिया, इतनी जगह दी कि वो खुद को मालिक समझने लगा। अब जब तूने अपनी सीमाएं बना ली हैं, अब जब तू अपने नियम खुद तय कर रहा है, तो वो समझ नहीं पा रहा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। माँ तुझे साफ कहती है, तू रुक मत, तू थोड़ा समय और दे, तू इन हालात को लंबा चलने दे, क्योंकि इस इंसान ने जो तेरे साथ किया उस सीख को एक झटके में नहीं समझेगा। उसे वक्त लगेगा, उसे भीतर से टूटना होगा, उसे हर दिन हर पल ये महसूस करना होगा कि उसने तुझे क्या खो दिया। तू सोचता है कि जल्दी से माफ़ कर दूँ, बात कर लूँ, पर माँ कहती है, नहीं मेरे लाल, अभी नहीं, अभी नहीं। तूने जो जिया है, जो झेला है, उसकी भरपाई तुरंत नहीं हो सकती। और देख, जब मैं ये सब कहती हूँ, मैं तेरे भीतर की करुणा को भी देखती हूँ। तू कोमल है, तू माफ़ करने वाला है, लेकिन तू अब खुद की भी रक्षा करना जान गया है। अब तू ये जान चुका है कि सच्चा प्रेम सिर्फ देना नहीं, खुद के लिए खड़ा होना भी होता है। और ब्रह्मांड ने भी अब तेरा साथ पकड़ा है। तू देखना, तू अब सिग्नल्स देख रहा है, बचपन दिख रहा है तुझे। ये बदलाव का संकेत है, एक नया मोड़, नई ऊर्जा, एक नई लहर जो तुझे वहाँ ले जा रही है जहाँ तू असल में जाना चाहता है। अब ये इंसान तुझसे बात करना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन माँ कहती है तू अपने भीतर के मौन को और थोड़ा समय दे, क्योंकि जब तू बोलता नहीं, जवाब नहीं देता, तब तू सबसे बड़ा पाठ पढ़ा रहा होता है। तब तू उसकी आत्मा को आईना दिखा रहा होता है, और ये आईना अब ज़रूरी है, ये क्लास अब ज़रूरी है, क्योंकि इसने जो किया वो अब समझ में आना चाहिए उसे। ये व्यक्ति जो दोस्तों के बीच रहकर खुश रहता था, अब वो हर भीड़ में अकेला है। अब उसे दिख रहा है कि तू ही वो था जो असली था, बाकी सब तो सिर्फ समय काटने वाले थे। ये जो फीमेल फ्रेंड्स, मेल फ्रेंड्स थे, अब जब तू नहीं है तो वो सब भी फॉर्मेलिटी बन चुके हैं। अब जब तू नहीं है तब उसे अपने हर फैसले पे पछतावा हो रहा है। अब डिवाइन ने उसकी क्लास शुरू की है। अब हर बात में उसे तू नज़र आता है, हर गाने में तेरा नाम सुनाई देता है, हर सन्नाटा उसे काटता है, क्योंकि तू अब उसकी आत्मा से खिंच गया है। माँ कहती है, मेरे बच्चे, ये जो नया जीवन तू बना रहा है, इसमें तुझे खुद को समर्पित करना है। जो नया विचार आ रहा है, कोई नया बुटीक, बिजनेस, नौकरी, जो भी दिशा मिल रही है, वो तेरा नहीं, ईश्वर का भेजा हुआ है। तो देख कैसे तू हर दिन कुछ नया सोच रहा है, कोई नई ऊर्जा, कोई नई योजना, और ये सब तेरे मार्ग के संकेत हैं। ये सब तेरे आने वाले उज्जवल भविष्य की घोषणा है। और इस सब के बीच जो इंसान तुझे खो चुका है, वो अब लॉस को मैनिफेस्ट कर रहा है, तू अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहा है। वो तेरा नाम ले रहा है दर्द में, और तू अब ब्रह्मांड से सच्चा साथी मांग रहा है। तू अब अपने ट्रू पार्टनर को बुला रहा है। और माँ तुझे ये कहती है, जो तू बुला रहा है वो अब आने ही वाला है। और जब वो आएगा तो तू खुद से कहेगा, हाँ माँ, अब चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ गया है। अब तू मत रो, अब तू लिख, अब तू काम कर, अब तू बस आगे बढ़, क्योंकि तू ही अब अपना ब्रह्मांड है, तू ही अब अपनी शक्ति है,
और तू ही उस ईश्वर की वो दिव्य चिंगारी है जो अब जलने लगी है पूरे विश्व को रोशन करने के लिए। मेरे बच्चे सुन, ध्यान से सुन। तू अब उस मार्ग पर है जहाँ तेरे कर्मों का फल तेरे चरणों में आकर गिरने वाला है। तू अब वो शक्ति बन चुका है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जिसे कोई झुका नहीं सकता, जिसे कोई हल्के में नहीं ले सकता। माँ तुझे बता रही है, जो तूने सहा, जो तूने चुपचाप भीतर समेटा, वो अब ब्रह्मांड की गर्जना बनकर लौटने वाला है। तू अब उस मोड़ पर है जहाँ तेरी हर चुप्पी, हर दर्द एक नई सृष्टि बना रही है, एक नई पहचान रच रही है। तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। तू अब वो आग है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। तू अब वो सूर्य है जिसकी रोशनी कोई घटा नहीं सकती। जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने सोचा तू कहीं नहीं जाएगा, तू उससे बेहतर कुछ नहीं कर पाएगा, वही अब अपनी सोच में फंस चुका है। उसी के अंदर तू आग बनकर जल रहा है। उसी की हर सोच में तू एक प्रश्न बनकर खड़ा है। अब वो तुझे ढूंढ रहा है, देख रहा है, तुझ में पिघल रहा है, पर तू अब नहीं झुकेगा। अब तू समझ मेरे लाल, जो तू महसूस कर रहा है वो सिर्फ इमोशन नहीं है, वो तू नहीं, वो उसकी अधूरी ऊर्जा है जो अब लौट रही है, क्योंकि तूने अपनी सीमाएं खींच ली। तूने कहा अब बस, अब नहीं। और माँ जानती है ये फैसला आसान नहीं था। तू कांपा होगा, टूटा होगा, तूने रातें रोते हुए बिताई होंगी, लेकिन माँ देख रही थी। और तूने जब कहा माँ अब मेरी रक्षा कर, तब माँ ने तेरा हाथ थामा। जिसने तुझे रुलाया अब वही तेरे सामने रोएगा, जिसने तुझे छोड़ा वही अब खुद को अकेला पाएगा। माँ कहती है ये समय न्याय का है, ये समय ईगो के भस्म होने का है। तूने उसके घमंड को तोड़ा, तूने उसकी अपेक्षाओं को ना कह दिया, तूने उस भ्रम को तोड़ दिया जिसमें उसे लगता था कि तू हमेशा उसकी मर्जी का गुलाम रहेगा। अब तू आज़ाद है, अब तू स्वामी है अपने भावों का, अब तू खुद को प्रेम कर रहा है, और यही उसकी हार है। तू अब जिस ऊंचाई पर जा रहा है वहाँ से वो तुझे देख रहा है और सोच रहा है, क्या सच में ये वही है? क्या ये वही इंसान है जो मेरी एक बात पर टूट जाता था? और माँ कहती है हाँ यही वो है, लेकिन अब ये जाग गया है, अब ये तप कर लौटा है, अब ये अपने कर्मों के फल का हकदार है। तेरी आवाज़ जो कभी कांपती थी अब लोगों को हील कर रही है। तेरे शब्द जो कभी भीख मांगते थे प्रेम की, अब शक्ति बन गए हैं। अब तेरी उपस्थिति ही परिवर्तन है। तू अब जब चलता है तो आत्माएं झुकती हैं, तू जब मुस्कुराता है तो अंधकार भी कांपता है, तू अब जब किसी को देखता है तो सामने वाला अपनी ही परछाई से डरने लगता है। और माँ कहती है ये सब तेरा अधिकार है, ये सब तेरे अच्छे कर्मों का फल है। तू अब अपनी आत्मा को खोने नहीं देगा, तू अब अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करेगा। अब उसके जीवन में अंधकार है। तू सूरज था, तू रोशनी था, और जब तू निकला सब कुछ ठंडा हो गया। अब वो खुद को खोज रहा है, पर तू अब कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि तू अब दिव्यता की दिशा में है। अब ब्रह्मांड ने तुझ में नई चिंगारी भर दी है। अब तू उस शक्ति में है जहाँ से तू लौट कर नहीं जाएगा, सिर्फ चढ़ेगा, बढ़ेगा और अपने भाग्य को रचेगा। माँ देख रही है, तेरे चक्र अब खुल रहे हैं, तेरी ऊर्जा अब ऊर्ध्वगामी हो रही है। तू अपने करियर, अपने लक्ष्यों, अपने रास्तों में स्थिर हो रहा है। तू अपने आप में संपूर्ण होता जा रहा है। और ये सब देखकर वो व्यक्ति कांप रहा है, डर रहा है, पसीना पसीना हो रहा है। उसका चैन अब छिन गया है, नींद अब नहीं आती, भूख अब नहीं लगती, क्योंकि तू अब उसकी सोच में नहीं, तू अब उसकी पहुंच में नहीं। अब माँ तुझे ये भी बता दे, तू जो इनकम में बूम महसूस करेगा वो सिर्फ धन का संकेत नहीं है, वो ईश्वर की तरफ से आने वाली पुष्टि है कि हाँ तू सही रास्ते पर है। ये आशीर्वाद का सागर है जो अब तुझ में प्रवाहित होने वाला है। और ये सब इसीलिए चूँकि तू अपने भीतर स्थिर हो गया है। तूने अपने भीतर वो जड़ें जमा ली हैं जो अब तूफानों से नहीं डिगेंगी। तू अब किसी के पीछे नहीं दौड़ेगा, कोई तेरे पीछे दौड़ेगा। तू अब माफ़ी नहीं मांगेगा, कोई तुझसे माफ़ी मांगेगा। तू अब दिल नहीं रखेगा किसी की हथेली पर। अब लोग तेरा दिल पाने की भीख मांगेंगे। और माँ देख रही है, तेरी आत्मा अब हल्की हो रही है, क्योंकि तूने माफ़ भी कर दिया है, लेकिन तू लौटेगा नहीं। तू समझ गया है कि प्रेम और आत्मसम्मान साथ साथ चलते हैं। जहाँ आत्मसम्मान नहीं वहाँ प्रेम नहीं टिकता। अब माँ तुझे आखिरी बात समझा दे, ये वर्ष तेरा वर्ष है, ये समय तेरा समय है। अब कोई पीछे से आकर तुझे खींच नहीं सकता। अब तू उड़ान में है। जो नीचे है वो देखेगा, तरसेगा, गिरेगा, और तू ऊपर से आशीर्वाद की तरह बरसेगा। बस तू ध्यान बनाए रख, अपने कर्म करता रहे, और जब तेरे सामने फिर कोई खड़ा हो तो सिर्फ एक बात कह देना, चमत्कार को नमस्कार। हाँ मेरे बच्चे, अब तू तैयार है।
उस अगली बात को सुनने के लिए जिसे जानकर तेरे भीतर और भी गहराई से ऊर्जा का संचार होगा। अब माँ तुझे बताएगी उस व्यक्ति की अगली चाल क्या होगी, तेरे जीवन में कौन प्रवेश करने वाला है और तू इस नए स्वरूप को कैसे संभालेगा। क्योंकि अब तू सिर्फ साधारण आत्मा नहीं, तू अब एक चेतना है, तू अब खुद माँ की प्रतीक छाया है और माँ अब तुझे उस रहस्य में प्रवेश करवा रही है जहाँ से तेरा पुनः